हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि ओपन हुआ है 30 जुलाई को। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इन 2004। एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन इंडिया एंड ओवरसीज। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके साथ ही कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है ब्रांडेड ड्रग्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज होता है जैसे टेबलेट्स बनाने में, इंजेक्शंस में, क्रीम्स में, उन चीजों में इसका यूज किया जाता है। एज सीडीएमओ कंपनी मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ डोसेजेस जैसे कि टेबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड मेडिसिन, वायल्स, एम्पाउल्स, ब्लो फिल्ड क्लोजर, टॉपिकल प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शन, गमी बियर्स, ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो कंपनी जिनमें डील करती है। इन 2023 एकम ड्रग्स ने 26 फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से हैं उनके लिए फॉर्मुलेशंस प्रोड्यूस किए थे। ये फर्म 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रन करती है अपने सीडीएमओ बिजनेस के लिए, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 49.21 बिलियन यूनिट्स सितंबर 23, और ये प्लान कर रही है इस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसके लिए ये 2 मोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंस्टॉल करेगी जो कि ऑपरेशनल हो जाएंगे फ्रॉम फिजिकल ईयर 25। As of 30 September 23, Akam Drugs and Pharmaceuticals employed 16,463 people, जिसमें से 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं और 9 to 5 to कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। पेयर्स में आते हैं डिवाइस लेबोरेटरी, सुवेन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, केम लेबोरेटरीज, एरिस लाइफ साइंसेज, जेबी केमिकल्स, मैनकाइंड फार्मा एंड इनोवा कैप्टैब। कंपनी की एक्सपर्टाइज है फार्मास्यूटिकल्स में एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डर्मेटोलॉजी। फार्मास्यूटिकल्स में ये कंपनी बनाती है टेबलेट्स, पाउडर, कैप्सूल्स, टॉपिकल्स, स्टेराइल, ओरल लिक्विड। न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं गमीज, माउथ मेल्ट टैबलेट्स, च्यूएबल ग्रैन्यूल्स, माउथ मेल्ट पाउडर, एफरवेसेंट टैबलेट्स, एफरवेसेंट सैशेट। एज अ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। एक्सपर्टाइज इन डेवलपिंग एपीआईज। एपीआईज मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि यूज होता है टेबलेट्स, कैप्सूल, क्रीम्स, इंजेक्शंस बनाने में। इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं जैसे कि सिप्ला, डाबर, डॉक्टर रेड्डीज, ब्लू क्रॉस, एल्केम, आईपीसीए, मॉम्स.को, मैनकाइंड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कुछ ब्लू चिप कंपनीज भी इसकी बिजनेस पार्टनर्स हैं। अब देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स। कंपनी के एसेट 2022 में थे 3069.05 करोड़ के, 2023 में 3266.53 करोड़ के और 2024 में 3516.37 करोड़ के। इसका रेवेन्यू 2022 में था 3694.52 करोड़, 2023 3700.93 करोड़ और 2024 में 4212.21 करोड़ का। पैट कंपनी का 2022 में माइनस में था -250.87 करोड़, 2023 97.82 करोड़ और 2024 में है 0.79 करोड़। नेटवर्थ कंपनी की 2022 में थी 621.98 करोड़, 2023 717.19 करोड़ और 2024 709.5 करोड़। अब कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस 2022 में थे 787.79 करोड़, 2023 868.7 करोड़ और 2024 861.01 करोड़। टोटल बोरोइंग्स कंपनी की 2022 357.95 करोड़, 2023 536.97 करोड़, 2024 491.56 करोड़। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कंपनी आईपीओ क्यों लेके आई है। तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ डेटनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। कंपनी अपना और अपनी सब्सिडरीज का जो भी उधार है या कुछ प्रीपेमेंट करनी है उसके लिए फंड का यूज करेगी। फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डे टू डे जो भी कंपनी के एक्सपेंस है या पैसा चाहिए वर्किंग में, उसके लिए कंपनी ये फंड यूज करेगी। परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, नए बिजनेस एक्वायर करने के लिए, न्यू एक्विजिशंस के लिए कंपनी इसको यूज करेगी। एंड फोर्थ फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी की आरओई है 0.11%, आरओसीई है 3.37%, डेट इक्विटी रेशियो है कंपनी की 0.69, प्राइस टू बुक वैल्यू है 13.69, पैट मार्जिन है कंपनी का 0.02। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 30 जुलाई, क्लोजिंग डेट 1 अगस्त, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होंगे 2 अगस्त को, फंड स्टार्ट होंगे 5 अगस्त को।
क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 5 अगस्त को और लिस्टिंग होगी 6 अगस्त को। फेस वैल्यू है 2 पर शेयर, प्राइस बैंड रहेगा ₹646 to 679 पर शेयर। 22 शेयर्स का एक लॉट होगा। टोटल जो इशू है वो है 1856.74 करोड़ का और जिसमें से फ्रेश इशू है 680 करोड़ का। अब आईपीओ रिजर्वेशन देख लेते हैं। क्यूआईबी का कोटा रहेगा इसमें 75% का, रिटेलर्स 10%, एनआईआई एचएनआई का 15%। सेल में मिनिमम एक लॉट होगा जिसमें 22 शेयर्स होंगे जिसका टोटल अमाउंट बनेगा 14,938। मैक्सिमम 13 लॉट्स होंगे जिसमें 286 टोटल शेयर्स होंगे। स्मॉल एचएनआईज में 3 लॉट मिनिमम, मैक्सिमम 66 लॉट और बिग एचएनआईज में मिनिमम 67 लॉट। लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो वेरियस क्लाइंट्स को और कस्टमर लॉयल्टी को अट्रैक्ट करता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डाइवर्स रेंज ऑफ डोसेज फॉर्म्स। कंपनी ने टॉप 30 फार्मास्यूटिकल में से 26 टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करी हैं। कंपनी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करती है जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 49.21 बिलियन यूनिट। कंपनी ने वेरियस अक्रेडिटेशंस रिसीव करी हैं फ्रॉम मेजर ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज। कंपनी प्लान कर रही है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए विद 2 एडिशनल यूनिट्स जो कि 25 तक कमीशन हो जाएंगी। अब देख लेते हैं आईपीओ के रिस्क। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैवीली रेगुलेटेड, मतलब इस पे रूल्स रेगुलेशंस इनको बहुत ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। कंपनी परफॉर्मेंस इज क्लोजली टाइड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हेल्थ। मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रिक्वायर करता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। डिसरप्शंस इन द सप्लाई चेन कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड कॉस्ट। कंपनी के प्लान्स हैं फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए, बट उसके लिए ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी और उसमें ऑपरेशनल रिस्क भी हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज गिव अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंपनी की स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय।